ऑफ लेट नड्डा जी को क्यों बीजेपी ने इतने क्रूशल मौकों पर जिम्मेदारी दी कि आप जाकर के पक्ष रखिए? राहुल गांधी वाली जब इशू होता है तो नड्डा जी को आगे आते हैं, जब ये सीजेपी वालों के साथ मीटिंग करनी थी तब भी उनको आगे रखा गया। आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों में बहुत एक्सपोजर, मतलब उन एक्सपोजर, तो वो सीनियर रहता है, एक्सपोजर कहना गलत हो जाएगा, मतलब उनको अहम टास्क मिले। हाँ, मोर्चा संभालना, उनको संभालने को कहा जा रहा है सौरभ, और आपका ये आकलन बिल्कुल सही है कि लगातार उनको ही आगे करने की बात कही जा रही है, इस लिहाज से कि अभी सरकार में या संगठन में दोनों में सौरभ टॉप लेवल पर जब बड़ी बात कोई कहनी हो तो पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बाद अगर आप किसी चेहरे को देखें तो सारे चेहरे को नज़र घुमा लें आप, तो ऐसा चेहरा जो जिसके अंदर ज़बरदस्त कम्युनिकेशन स्किल हो, जिसका एक्सपोजर पहले से रहा हो, इंग्लिश हिंदी पे समान कमांड हो, पार्टी को समझता हो, सरकार को समझता हो, तो उसमें आपको नड्डा जी सबसे बेहतर चेहरा नज़र आएंगे। इस लिहाज से उनको आगे किया जा रहा है। उनके अलावा आप बाकी सारे मंत्रियों पे के बारे में सोचें कि ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, तो आपको ऑब्वियसली जवाब मिल जाएगा कि नहीं, इनसे वो अंदर दिखाई दे जाता है, अंदर दिखाई देगा। वो जिस तरीके से कोई बात कहते हैं, जिस अंदाज में कहते हैं, उनको पता है कि एग्रेसिव जाना है तो कितना जाना है, क्या करना है। दूसरा, राज्यसभा में भी आप देखते हैं कि लगातार कांग्रेस को काउंटर करते रहते हैं, तो एक प्रमुख चेहरा के तौर पर हैं। अगर पीएम मोदी को नहीं बोलना है उस विषय पर, अमित शाह जी को नहीं बोलना है, तो उसके बाद जेपी नड्डा जी का नाम सामने आता है। अच्छा, आखिर में एक बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने कॉफ़ी में उस पर काफ़ी डिटेल में बात की है। क्या बीजेपी को लगता है कि अब ये कुछ और बड़े फैसले लेने के लिए सही समय है, या अभी थोड़ा रुक करके विंटर सेशन का इंतजार किया जाए? महिला आरक्षण, परिसीमन बिल लाने के लिए अब तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी काफ़ी लोग खुल के करने लगे हैं कि 34 क्यों, 29 से ही इसको लागू करना चाहिए। क्या अभी ये बीजेपी समय को ठीक मान रही है? जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करें तो सौरभ, तो अचानक आप देख रहे होंगे कि कमेटी के चेयरमैन या सब एक्टिव हो गए, बीजेपी के नेताओं ने भी ये बोलना शुरू किया है, लेकिन वो चर्चा के लिहाज से ज़्यादा है। अंदरूनी स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो समझ में आता है उसमें महिला आरक्षण बिल, डिलिमिटेशन, ये सर्वोच्च प्राथमिकता समझ में आ रही है कि इस काम को बीजेपी एकदम से कराना चाहती है, और वो जब हो जाए तब, उसके लिए कोई वो डेट लेकर के नहीं उसी समय करेंगे, अभी इतना लंबा समय है, वो नहीं, वो जब हो जाएगा बीजेपी उस चीज़ को करना चाहेगी, जब उसको लगेगा कि सही माहौल है। और नंबर्स के बारे में हालांकि वो दावा कर रहे हैं, लेकिन दावा करना एक चीज़ होता है, एक्चुअल में क्या वाकई आपके पास है, अगर है तो फिर वो बहुत लंबा खींचना नहीं चाहेंगे, वो जल्द से जल्द उस काम को कराना चाहेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन क्योंकि एजेंडा में है ही, लेकिन अगर आप देखें तो अगले विंटर सेशन के पहले सप्ताह के लिए उस कमेटी का भी की तारीख अभी बढ़ाई गई है, लेकिन वो उस रूप में प्राथमिकता के लिहाज से नहीं है, क्योंकि देश के लिहाज से बहुत बड़ा फैसला है सौरभ, लेकिन उसमें बहुत कुछ बीजेपी को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। अब मान लीजिए वो दोधारी तलवार जैसा है, वो कुछ भी हो सकता है उसमें। और अगले साल मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड जैसे राज्य में चुनाव हो रहा है, जहाँ तीसरी बार आप दोनों जगह पे जा रहे हैं सरकार में, सरकार की अगर जीत हो गई तो फिर क्यों नहीं आप चाहेंगे कि उसी मोमेंटम को 29 में लाकर पहले जीत जाएं और फिर कोई और एक्सपेरिमेंट। आप सोचिए ना, यूपी मान लिया अगले साल बीजेपी जीत जाती है, 2029 में 2 ही साल तो रह जाएंगे, क्या केवल 2 साल के बाद बीजेपी फिर दोबारा इलेक्शन कराएगी? यूपी में अफोर्ड ही नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं। हाँ, तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि वो चर्चा वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, और उस समय कुछ राज्यों में अगर चुनाव हो जाए, वो उस तरह की चीज़ें प्राथमिकता के तौर पर वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन वो सौरभ है अभी। और उसके लिए जब लगे कि अब ये काम पक्के तौर पर किया जा सकता है, तब तुरंत, उसके लिए कोई वेट नहीं होगा कि उस सेशन में लाया जाएगा। वो एक्चुअली कांग्रेस पार्टी ने आज एक शगुफा फिर छोड़ा है, उन्होंने कहा कि ये जो संसद सत्र था मॉनसून का, इसको सत्रावसान नहीं किया है, प्रोरोग नहीं किया है, साइनेडाई किया है, केवल अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया है। तो इंतजार में तो नहीं है कि अमित शाह की नंबर पूरे हो जाएं, बस झट से स्पीकर से कह करके सिटिंग बुला ले पार्लियामेंट की और पास कराएं। इंतजार में तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि उनको वो पास कराना है, और वो एकदम से पीएम मोदी ये चाहते हैं कि 2029 में वुमेन रिजर्वेशन के साथ ये इलेक्शन हो। ठीक है। और क्योंकि कानूनी तौर पर इन नंबर्स के साथ नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग जैसे देश में भी इस बात को नहीं समझ रहे होंगे, आसानी से कह देंगे कि अरे तो 543 पे ही कर दीजिए ना, तो अगर वो नहीं हो सकता प्रैक्टिकल नहीं है, तो हाँ, प्रैक्टिकल भी नहीं है और कानूनी तौर पर भी नहीं है। जो कानून पास किया कानून गया में है, सेंसस शर्त है, हाँ, कि इस कानून के पास होने के बाद जो पहला सेंसस होगा उसके आधार पे जो डिलिमिटेशन किया जाएगा। कानून तो आप रीड्राफ्ट तो कर ही रहे हैं ना, तो कानून तो आप उसको बैकडेट से भी कर सकते हैं। तो वही कराने के लिए किया जा रहा है ना, वो जो कराने के लिए 2029 का किया जा रहा है वही सब तो किया जा रहा है, क्योंकि इसमें तो 2034 से पहले हो नहीं सकता। और सोचिए कि जो डिलिमिटेशन को अभी रोक रहे हैं, 2011 के सेंसस पे आपको नहीं चाहिए,
और 2026-27 के सेंसस पे चाहिए होगा। नहीं, उनको 2026-27 के सेंसस में तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि जिन राज्यों को सबसे ज्यादा नुकसान होना है, जो सबसे वोकल हैं दक्षिण के राज्य, वो तो बिल्कुल नहीं मान सकते उस पे कि वो नए सेंसस पे हो। उनको चाहिए मौजूदा पुराने सेंसस पे, पुराने नंबर पे 543 पे। उसकी वजह भी आप, चलिए बात हो रही तो बता ही दीजिए। इतने नेताओं की नेतागिरी चली जाएगी अगर 543। बिल्कुल सर, उस पर चाहिए नहीं, इसीलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं जो कि हो ही ना पाए। उनको पता है कि इस कंडीशन में, अदरवाइज बीजेपी एक बार कहेगी अच्छा ठीक है ये हो रहा है और चलिए रायबरेली महिला के लिए रिजर्व होगा। तो कोई भी, उनको मतलब पता है कांग्रेस के किसी 100 भी दल सांसद में। हैं, इनमें से सोचिए कि मतलब कितनों की सीट चली जाएगी। और वो तैयार होंगे, समाजवादी पार्टी के तैयार होंगे, बीजेपी के तैयार, मतलब वो जानबूझ के कि ऐसी बात कह दो जिससे ये ना दिखे कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने इसका रास्ता हम रोक दें। इधर इस बात को समझा जा रहा है, सत्ता पक्ष के हिसाब से अगर आप बात करें तो वो इस बात को वो लोग समझ रहे हैं और एकदम फुल कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं ना, जैसे अभी बीजेपी की चिंता दो समझ में आ रही है। सरकार के स्तर पर कि इस बिल को पास कराना है, बाकी सारी चीज़ें में अप डाउन थोड़ा बहुत चलते रहता है, वो रूटीन में चलते रहेगा। संगठन के स्तर पर कम्युनिकेशन आपका इतना बेहतरीन हो, शार्प हो कि आप इस तरह के चैलेंजेस को रोक सकें। तो ये सरप्राइज कभी भी आ सकता है, डिलिमिटेशन और महिला उसके लिए तो एकदम तैयार रहना चाहिए कि